हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। जैसा कि आपको देख के ही पता चल जा रहा है, होल स्टैटिक्स इन वन सिंगल लेसन। यानी कि हम यहाँ पे जो है स्टैटिक्स के जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, हम इस एक सिंगल लेसन में करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आप यहाँ पर रुक रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देखें, और अगर आप जो है रुक नहीं रहे हैं तो आप जो है अभी चले जाइए, क्योंकि जो है कि यहाँ पे जो है आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। और यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट लेसन चलने जा रहा है जो कि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग है। यहाँ पे जो है उसके रिगार्डिंग जो है जैसे जैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूछते हैं यूजीसी नेट के स्टैटिक्स से रिलेटेड, वैसे हम जो है टॉपिक लेके आए हैं। ठीक, कि क्या क्या वो पूछ सकते हैं और क्या क्या वो पूछते हैं। ठीक, तो इसके लिए तो आप लोग जो है अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, और रुकना है तो आप यहाँ पे पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो जब वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, तो आज हम स्टैटिक्स का जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट को जो है सिंगल वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ जो है इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन पूछता है। ठीक, जैसे बाउले का डिफिनेशन है, स्टैटिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग। यानी स्टैटिक्स इज कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग। ये हमारा जो है प्रोफेसर बाउले ने जो है दिया है, और 2017 नवंबर में ये पूछा भी गया है। ठीक, स्टैटिक्स में भी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज, ये भी हमारा जो है प्रोफेसर बाउले ने दिया है। और स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म रिगार्डेड एज अ होल इन ऑल इन मैनिफेस्टेशन। ठीक, यानी ये जो बाउले का जो है स्टैटिक्स का जो डिफिनेशन है ये तीनों बहुत ही मोस्ट आईएमपी है। ठीक, और ये उन्होंने पूछा हुआ है। और एक चौथा डिफिनेशन है हमारा बोडिंगटन का, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। तो ये जो चार डिफिनेशन है इम्पॉर्टेंट है स्टैटिक्स से, इसलिए मैंने सोचा मैं यही से स्टार्ट करती हूँ स्टैटिक्स का। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कई बार पूछा गया है, कई बार जो है आपका डायग्राम रिसेंट के टाइम में पेपर फर्स्ट में हिस्टोग्राम का जो है डायग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स और उससे जो है हाँ पूछा गया है। तो हिस्टोग्राम में जो है कि हमारे जो है पूछा है कि फैमिली के एक्सपेंडिचर के लिए कौन सा डायग्राम सूटेबल होता है, तो वो हिस्टोग्राम होता है। ठीक, तो इन ड्राइंग द हिस्टोग्राम ऑफ अ गिवन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है, यानी क्लास इंटरवल जो कि हमारा 5 से 10 होता है, 10 से 15 होता है, 15 से 20। ठीक, और अगर ये इक्वल नहीं होता है यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम इसको जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ठीक, तो क्लास इंटरवल के साथ साथ जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक, और यहाँ पे जो है जो रेक्टेंगुलर की जो हाइट होती है, यानी ये जो हमारा जो है ये आयताकार इस तरीके का बना होता है रेक्टेंगुलर। ठीक, इसकी हाइट जो है वो रेशियो के जो मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो कंटिन्यूअस रेक्टेंगल यानी यहाँ से ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बना होता है, ये हमारा जो है हिस्टोग्राम कहा जाता है। हम इसको देखते हैं। ठीक, ये देखिए आपका हिस्टोग्राम, और ये किस पे डिपेंड करती है, ये जो ये फ्रीक्वेंसी है ये, और इसकी जो है विड्थ यानी कि ये कितना दूर है, यानी ये 5 है ना यहाँ क्लास इंटरवल उस पे। ठीक, तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखेंगे तो कि हमारा अगर जो है ग्रुप जो है यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम उसको पहले कंटिन्यूअस बनाते हैं, फिर हिस्टोग्राम ड्रॉन करते हैं, और अगर कंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली ड्रॉन कर देते हैं। और हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास, यानी जो ये हमारी जो हाइट है इसकी, ये कौन से इंटरवल में आती है उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करती है। ठीक, और हमारा जो है यहाँ पे 250 स्टूडेंट का जो है हिस्टोग्राम दिखाया गया है। ठीक, तो हमारा जो है अगर फैमिली का एक्सपेंडिचर होता है तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और हिस्टोग्राम में और पॉलीग्राम में क्या डिफरेंस होता है कि जो पॉलीग्राम होता है वहाँ पे ये नीचे ये वैल्यू नहीं दी होती है, और हिस्टोग्राम में जो है दी हुई होती है। तो ये भी पूछा हुआ है, और ये हिस्टोग्राम का आपका डायग्राम। ठीक, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन करते जो कि आपको बार बार पूछा गया है। जैसे अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। आपको ऐसे पूछता है कि
algebraic sum of the deviation from their arithmetic mean। ये ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू हटा करके अल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज जीरो, या बोल देगा एक्चुअल अरिथमेटिक मीन इज जीरो। तो ये हमारा जो है प्रॉपर्टीज आप पूछता है अरिथमेटिक मीन इज 0 1 माइनस ऐसे करके, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू जो है जीरो होती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा अरिथमेटिक मीन की क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू इज मिनिमम व्हेन, हम जो है टेकन अबाउट मीन, यानी मीन जो है डेविएशन जो है टेकन अबाउट मीन, यानी हम डेविएशन को जो है मीन से लेते हैं तो हमारा जो है ये मिनिमम आता है। जैसे आपने एक्चुअल मीन से हमारा डेविएशन लिया a माइनस डी, ठीक, तो ये जो आती है वैल्यू इसको आप जोड़ेंगे तो एक प्लस में आती है, एक जगह जीरो होता है, एक जगह माइनस होता है, ठीक, इसको जोड़ेंगे आप तो ये हमारा जीरो आ जाएगा। अगर जब आप इसको जो स्क्वायर करके जो है जोड़ेंगे तो वो हमारा मिनिमम आता है। यही हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज जीरो, और द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू इज मिनिमम व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, ठीक। अब यहाँ पे हमारा मीडियन को जो है हमारा देखिए पोजिशनल एवरेज कहा जाता है, और मीन जो होता है वो हमारा सबसे बेस्ट एवरेज होता है। और इन्होंने जो है ये मीन की जो प्रॉपर्टी होती है सबसे बेस्ट एवरेज होती है, और मीन की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रोफेसर यूले ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं बेस्ट एवरेज के लिए, ये मीन पूरे जो है सेटिस्फाइड करती है, इसलिए हम मीन को जो है बेस्ट एवरेज कहेंगे। और मीन हमारा जो है एब्सोल्यूट एवरेज है, मीडियन और मोड हमारा पोजिशनल एवरेज होता है। लेकिन जब आपको मीन, और ये मैं आपको किस में बता रही हूँ, मीन, मीडियन और मोड के बारे में बता रही हूँ, ठीक। लेकिन जब आपको मीन, मीडियन, मोड फिर ज्योमेट्रिक मीन भी साथ में देगा तो वो हमारा जो है ज्योमेट्रिक मीन को आप जो है क्लिक करेंगे, ठीक। अब हम मीडियन के बारे में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। मीडियन इज़ द ओनली एवरेज टू बी यूज्ड व्हेन, हम जब क्वालिटेटिव डाटा यूज करते हैं तो हम जो है केवल मीडियन को जो है यूज करते हैं। इसमें जो है हम जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। लेकिन जैसे कि अगर हमारा एवरेज इंटेलिजेंस या एवरेज ऑनेस्टी हमें जो है पता करना है तो हम मीडियन का पता करते हैं, और ये हमारे क्वालिटेटिव है। तो ये आपका पूछा है इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा तो हम कौन सा एवरेज यूज करते हैं, तो मीडियन यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव के लिए हम जो है मीन यूज करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और फार्मूला जिसके ऊपर जो है हमारा कई बार जो है स्टैटिक्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए दिया है मोड इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द मीन एंड द मीडियन। ये फार्मूला होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और यहाँ से जो है आपको बार बार ये क्वेश्चन दिया जाता है मैथमेटिकली सॉल्व करने को। तो फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो है मीन, मीडियन, मोड जो है इक्वल्स टू होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मॉडरेटली असिमेट्रिकल, यानी कि हमारा जो है मॉडरेटली असिमेट्रिकल, यानी कि हमारा जो है सिमेट्री नहीं है, तो मीन, मीडियन, मोड का जो है रिलेशनशिप जो है डिफरेंट होता है, और वहाँ पे जो है मीन, मीडियन, मोड इक्वल नहीं होते हैं। तो उस केस में हमारा जो ये फार्मूला आपका ये गया। यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि आपका जब है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीन, मीडियन, मोड इक्वल्स टू होते हैं, और हमें जो है मोड को फाइंड आउट करना है या मीडियन को या मीन को, तो उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक। और यहाँ से जो है आप मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो आपको अगर जो है इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, ठीक। ज्योमेट्रिक मीन के केस में है कि अगर हमारा एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो, जैसे कि आपका 5, 4, 0, 3, 100 ऐसे आ गया, ठीक।
तो अगर यहाँ पे अगर एक भी ऑब्जर्वेशन जीरो है तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन जो है जीरो होता है, क्योंकि हम जो है ज्योमेट्रिक मीन में इस तरीके से, जैसे अगर 5 4 का ही निकालना है आपको, ठीक, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। जैसे कि आपका ये यहाँ पे देखिए, अगर हमारा जो है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 4 का है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो यहाँ पे अंडर रूट करेंगे। और अगर आपको जो है 4 4 के अलावा जो है हमारा जो है आगे हमारा अगेन 4 हो गया हमारा, तो इसके लिए हम क्यूब करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाती है 4। अगर यहाँ पे एक जीरो होगी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली जीरो आएगी, तो अंडर रूट निकालेंगे कि क्या। तो यही आपका बोल रहा है कि अगर हमारा जो है इफ़ एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो ज्योमेट्रिक मीन बिकम जीरो, इफ़ एनी वन ऑब्जर्वेशन इज निगेटिव तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो इमेजिनरी होता है, यानी कि निगेटिव में आपका पहुंच जाता है। और ज्योमेट्रिक मीन से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ज्योमेट्रिक मीन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पूछता है कि हमारा इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इंडेक्स नंबर को जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सा मीन अच्छा होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन अच्छा होता है। और यही वजह है कि फिशर का जो है ज्योमेट्रिक मीन जो है हमारा, यानी फिशर का जो है प्राइस इंडेक्स सबसे आइडियल प्राइस इंडेक्स बोला जाता है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारा जो है लेस्पियरे और पास्चे का, ठीक। तो इंडेक्स नंबर को जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं हम। अब यहाँ पे जो है पार्टीशन वैल्यू, यानी कि हम जो है क्वार्टाइल के बारे में देख लेते हैं, लेकिन हमें क्वार्टाइल यहाँ पे नहीं देखना है। उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फर्स्ट चीज़ ऑग्यू किसे कहते हैं, ठीक, ऑग्यू किसे कहते हैं। तो जो हमारा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी आपका 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये आपका जो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम जो है ऑग्यू कहते हैं। और ये हमारा जो है अपर लिमिट हो गया, और ये हमारा लोअर लिमिट हो गया। इस केस में अपर लिमिट ये, लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, लोअर लिमिट ये, ठीक। और आपका जब ये कभी कभी आपने देखा होगा कि इस तरीके से हमारा डाटा होता है 4 9 10 14, तो हम जो है इसमें जो है 0.5 जोड़ते हैं, इसमें 0.5 घटाते हैं ना, तभी तो 4.5, फिर हमारा हमारा जो है यहाँ पे इसमें घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे, तो हमारा ये 8.5 हो जाएगा, ठीक। फिर हमारा जो है यहाँ पे हमारा इसको करेंगे तो हमारा जो है 9.5 आना चाहिए, यानी 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम जो है घटाएंगे और फिर बढ़ाएंगे। तो एक हमारी लेस देन लिमिट होती है, जिसमें हम फ्रिक्वेंसी हमारे ऊपर से 100 होती है, फिर 98 होती है, तो हम वहाँ से यहाँ पे 0 कर देंगे, फिर यहाँ पे 2 करते हैं। इस तरीके से हम मेजर करते हैं। ये लेस देन एक अपर लिमिट आती है इससे करके, ठीक। तो इसमें हम जो है इस तरीके से देखते हैं, तो हमारा जो है ये मोर देन जो वैल्यू होती है उसके जो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर ये लेस देन जो होती है हमारी उसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो है ये नंबर आप स्टूडेंट वहाँ पे वही रहेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन जब लेस देन और मोर देन होता है तो यहाँ पे ऊपर नीचे उल्टा हो जाएगा। इसलिए ये लेस देन आगे जब ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है तो ये कट करते हैं एक दूसरे को, और जब ये कट करते हैं तो इस पॉइंट पे हमारा जो है मीडियन होता है, ठीक। इस पॉइंट पे हमारा मीडियन होता है। तो ये पूछता है कि हमारा जब लेस देन आ गया, हमारा जो है आगे कर में जो है 2 आगे कर जब एक दूसरे को कट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कौन सा एवरेज, तो हमारा मीडियन मिलता है। देखिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन आगे एंड मोर देन आगे परपेंडिकुलर टू OX abscissa ऑफ द पॉइंट सो ऑब्टेन गिव मीडियन। देखिए, ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए मैं आपको पूरे डिटेल्स में नहीं बता रही कि किस तरीके से ये डाटा होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसा होता है। मैं आपको मेन पॉइंट करा रही हूँ। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि मीन डेविएशन इज लिस्ट व्हेन टेकन फ्रॉम द मीडियन। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है तो आपको ये क्वेश्चन मिला ज़रूर होगा वहाँ पे स्टैटिक्स में, कि मीन डेविएशन अगर हमारा सबसे कम कब होता है,
जब हम लेते हैं तो मीन डेविएशन हमारा जो है जब हम सबसे लीस्ट तब होता है जब हम मीडियन से लेते हैं, और सबसे इजी टू कैलकुलेट कब होता है, इजी टू कैलकुलेट जब हम मीन डेविएशन लेते हैं, फ्रॉम मीन से लेते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी इजी होता है। और जब हमारा लिस्ट कब होता है, जब हम मीडियन से लेते हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपको जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। जो हमारा वेरिएंस होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हमारा वेरिएंस होता है, और वेरिएंस का अंडर रूट हमारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो जब हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इस चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन के चेंज होने का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो बेस्ट होता है और मोस्ट पावरफुल मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है एज कंपेयर टू आपका रेंज हो गया, क्वार्टाइल हो गया, ठीक। इन सब के आगे जो है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा जो है एब्सोल्यूट मेजर है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा जो है रिलेटिव मेजर है, ठीक। और हमारे जो है रेंज और क्वार्टाइल ये सब भी हमारे जो है एब्सोल्यूट मेजर में आते हैं, और रिलेटिव में हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आता है। तो यही दिया हुआ है हमारा कि वेरिएंस जो होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन है, नॉट टू स्केल। यानी वेरिएंस और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल नहीं है, ठीक। अब कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन, ये देखिए हमारे जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन के रेंज है, क्वार्टाइल है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चारों जो है हमारे एब्सोल्यूट मेजर हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये हमारे जो है रिलेटिव मेजर है। ये क्वेश्चन पूछा है कौन सा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, तो ये चारों जो है एब्सोल्यूट है और ये जो है हमारा रिलेटिव है। ये आपका रेंज में हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है, डिवाइडेड बाई हम ऐड कर देंगे। और ये हमारा जो है क्वार्टाइल डेविएशन होता है, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 का। ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से है, ठीक। और यहाँ पे जो है ये हमारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि हमारा सिग्मा अपान एक्स बार होता है। अब हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने देखा, तो यहाँ पे देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इससे रिलेटेड भी स्टैटिक्स में हमारा मैथ्स क्वेश्चन जो है सॉल्व करने को देता है। तो 100 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और ये होता है सिग्मा अपान एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई 100। और एक बार पूछा था कि हमारा अगर ग्रेटर देन, हमारा जैसे कि 100 टाइम्स ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है या इक्वल्स टू होता है, तो उस पर भी आप इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के देख लीजिए, ठीक। अब हमारा जो है स्क्यूनेस, जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन स्क्यूनेस जरूर पूछता है। स्क्यूनेस मीन्स होता है हमारा लैक ऑफ सिमेट्री। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारा कि स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ सिमेट्री। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, पूछा हुआ है, ठीक। वी स्टडी स्क्यूनेस टू हैव एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द कर्व वी कैन। यानी स्क्यूनेस को क्यों स्टडी करते हैं, शेप ऑफ द कर्व जानने के लिए कि वो बेल शेप्ड है या प्लेटो है, मेसो है या लेप्टो है। यानी ये एकदम इस तरीके से नुकीला है या नॉर्मल है, और या हमारा जो है फ्लैटर है, ठीक। ये हमारा हो गया प्लेटो, ये हमारा हो गया लेप्टो, ये हो गया मेसो। मेसो यानी हमारा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब इनके साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी बेल शेप्ड कर्व हमारा होता है, तो वहाँ पे हमारा मीन मोड एंड मीडियन इज इक्वल टू होता है और कोइंसाइड होता है। और हमारा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारा जो है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मीन, मीडियन और मोड तीनों जो है हमारा इक्वल्स टू होते हैं, ठीक। और ये कोइंसाइड एक साथ होते हैं, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। और लेकिन यहाँ पे जो है असिमेट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो असिमेट्री किस केस में होगा, जहाँ पे हमारा मीन, मोड और मीडियन इक्वल्स टू नहीं होते हैं, ठीक। तो हम जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारा बेल शेप्ड में ये इस तरीके से बेल शेप्ड का कर्व होता है, कर्व होता है यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड इक्वल होता है। और इन केस ऑफ हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये, यानी लैक ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक। और इधर -+3 सिग्मा
ये वैल्यू होती है और जो कि 99 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक। और यहाँ पे जो एरिया विद इन द नॉर्मल कर्व क्या होता है, 1। एरिया विद इन द नॉर्मल कर्व 1 होता है। पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। अब हमारा जो है मेजर ऑफ स्क्यूनेस के लिए अगर आपको मीन और मीडियन से निकालना है तो ये स्क्यूनेस का फार्मूला होता है मीन माइनस मीडियन, और अगर मोड से निकालना है तो मीन माइनस मोड। एक बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि कार्ल पियर्सन के लिए जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होती है, तो कार्ल पियर्सन के लिए हमारे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू +-3 होती है, ठीक, +-3 होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने बताया है स्क्यूनेस के इनके फार्मूले में क्या होता है। कार्ल पियर्सन का फार्मूला स्क्यूनेस इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। ये इन्होंने जो है इसका विदाउट मोड इन्होंने जो है फार्मूला दिया है, और इन्होंने मोड के लिए भी फार्मूला दिया है। मोड के लिए इन्होंने दिया है मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा, यानी अगर आपको जो मीन और मोड पता है, एसडी पता है, तो स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। उसके लिए मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा, और मीडियन है तो 3 ब्रैकेट के बाहर मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा। ये आपके 2 फार्मूले हो गए। और स्क्यूनेस की वैल्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये इन्होंने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इन्होंने +-3 बताई हुई है। और इन्होंने बताया कि फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर कोइंसाइड। और यहाँ पे अगर स्क्यूनेस हमारा जो है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है, यानी हमारा स्क्यूनेस यानी कि हमारा जो कर्व है ये इस तरफ से ऐसे झुका हुआ है, तो वहाँ पे हमारा मीन इज़ ग्रेटर देन मोड होता है या मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन होता है। और अगर हमारा जो है निगेटिवली स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस तरीके से, तो इसके लिए हमारा जो है मीन इज़ लेस देन मीडियन होता है और मीन इज़ लेस देन मोड होता है, ठीक। ये हमारा जो है निगेटिवली स्क्यूनेस हो गया और ये हमारा जो है पॉजिटिवली स्क्यूनेस हो गया। अब हम जो है प्रोफेसर बाउले का जो है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस देखते हैं। यहाँ पे जो है स्क्यूनेस की वैल्यू फ्रॉम -1 टू +1 होती है, ठीक। और ये जो बाउले और हमारा जो है कार्ल पियर्सन का जो है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, ये रिलेटिव मेजर ऑफ है, ठीक, ये रिलेटिव मेजर है, ठीक। अब हम जो है स्क्यूनेस की आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्यूनेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो स्क्यूनेस हमारा जो है 0 होता है, यानी हमारा जो है लैक ऑफ सिमेट्री होता है कब, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारा सिमेट्री होता है कब, जब हमारा मीन मीडियन और मोड जो है बराबर होता है। और इस केस में स्क्यूनेस को हम किससे दिखाते हैं, β1 से। स्क्यूनेस को हम β1 से दिखाते हैं, यहाँ पे 0 होता है, और β2 हमारा कोटोसिस होता है, यानी ये β2 कोटोसिस हमारा जो है -3 को दिखा रहा है, ठीक। और β2 का फार्मूला होता है हमारा μ4, यानी कि मोमेंट 4/μ2 का स्क्वायर, जो कि निगेटिव हो नहीं सकता। अब स्क्यूनेस इज 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारा जो है स्क्यूनेस यानी कि स्क्यूनेस 0 होगा जब हमारा जो है β1 0 होगा, यानी हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमारा जो है 0 होगा तब होगा। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए β1 आपको पूछ सकता है β1 = 0, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी तो ऐसे ही पूछा है कि वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है और मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं, ठीक। अब ये हमारा जो है β1 देखिए यहाँ पे दिया है मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेसोकुटोसिस बोलते हैं इसको, यानी नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व जहाँ पे मीन मीडियन मोड = होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इधर ये इधर उधर झुकेगा तो हम जो है इसके बारे में देखिए ये हमारा जो है निगेटिवली स्क्यूनेस है, ये हमारा जो है पॉजिटिवली स्क्यूनेस। पॉजिटिवली स्क्यूनेस का मतलब इस तरह से टेल इसका झुका हुआ होगा इधर की तरफ, तो यहाँ पे मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, और ये पॉजिटिवली स्क्यूनेस है। और ये जो है निगेटिवली स्क्यूनेस है, यहाँ पे मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। ये पूछा है कि निगेटिवली स्क्यूनेस में क्या वैल्यू होती है, पॉजिटिवली में क्या वैल्यू होती है, और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, यानी लैक ऑफ सिमेट्री। और जो है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस क्या होता है, तो 0 नहीं होगा वहाँ पे स्क्यूनेस, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस 0 होता है। β1 की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको 0। और फॉर अ नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व स्क्यूनेस मीन मीडियन मोड क्या होता है,
और स्क्यूनेस क्या होता है, तो 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए हम कुर्टोसिस देखते हैं, यानी बीटा टू का फार्मूला क्या था, μ4/μ2 का स्क्वायर, जो कि हमारा यहाँ पे ये निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि यहाँ पे ए बी मीन, और यहाँ पे ये जो है कुर्टोसिस क्या मेजर करता है, इसे कार्ल पियर्सन ने जो है कॉन्वेक्सिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व या कुर्टोसिस बोला, यानी कुर्टोसिस को हम जो है कॉन्वेक्सिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोल सकते हैं। और ये जो है कर्व के फ्लैटनेस और पिगनेस, यानी कि जो हमारा स्क्यूनेस से ये बताता है कि हमारा कर्व कैसा होगा, और ये जो है फ्लैटनेस या पिगनेस को बताता है, यानी कौन सा ये ऊपर है कौन सा नीचे। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ बीटा 2 जो है हमारा कुर्टोसिस को बताता है। बीटा 2 का ये फार्मूला हो गया। गामा 2 की वैल्यू जो है डेरिवेशन में हम जो है इसको यूज करते हैं कुर्टोसिस के लिए, बीटा 2-3। ठीक, अब ये हमारा जो है नॉर्मल ए, हमारा जो है नॉर्मल कर्व है, ये प्लेटो है, ये लेप्टो है, जो नुकीला निकला है ये लेप्टो है, ये प्लेटो है। ठीक, अब हम जो है आपको यहाँ पे जो है नॉर्मल कर्व के लिए जो हमारा कुर्टोसिस होता है वो 3 होता है। ठीक, और लेप्टो के लिए हमारा कुर्टोसिस क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। प्लेटो के लिए हमारा कुर्टोसिस लेस देन होता है। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। नॉर्मल कर्व मेसोकुर्टोसिस बोलते हैं बेल शेप्ड को, और वहाँ पे बीटा 2 की वैल्यू डायरेक्टली पूछा है, बीटा 2 की वैल्यू 3 है, पूछा हुआ है एक बार है। विच इज़ फ्लैटर देन नॉर्मल कर्व इज नोन एज प्लेटिकुर्टिक, फॉर सच कर्व बीटा 2 इज लेस देन 3, और लेप्टोकुर्टिक के लिए ये होता है। ठीक, तो बाकी के और अभी आगे अगर आप जानना चाहते हैं स्टैटिक्स के, तो इसके एक वीडियो और बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट पार्ट डाल दिए हैं। लेकिन अगर आप जो है चाहते हैं कि मैं आपको एक पार्ट और बनाऊँ, तो उसमें मैं एक पार्ट वाले में आपको जो है अब नेक्स्ट वाले लेसन में मैं आपको जो है कोरिलेशन, ठीक, रिग्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, यानी कि बाइनोमियल पॉइजन और जो हमारे प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि आई थिंक 8 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, वो मैं बनाऊंगी। अगर आपका जो है इस पे रिस्पांस अच्छा मिल जाता है, क्योंकि अभी तो आज हमारा जो 4 तारीख है, 17 से पेपर स्टार्ट है, तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जो है मुझे इक्वल रिस्पांस देंगे, अच्छा रिस्पांस देंगे, चाहे वो फीडबैक में आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे कहिए कि मैं ये दूसरा पार्ट इसका कराऊं, जिसमें मैं इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड करूं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पूछते हैं, तो मैं ज़रूर करूंगी। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।